छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए नया विधेयक पेश। विपक्ष ने विधेयक लाने के तरीके पर घेरा। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक छुई खदान धंसने से 7 ग्रामीणों की मौत। राहत और बचाव कार्य में जुटा स्थानीय प्रशासन। हवाई सेवाओं में आज से डिजी यात्रा सुविधा शुरू। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया उद्घाटन। और राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही नैना सिंह ठाकर को दिया तेनजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरक्षण से संबंधित 2 विधेयक पेश किए हैं। इन दोनों विधेयकों में आदिवासी वर्ग को 32%, अनुसूचित जाति को 13% और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इनके जरिए सरकार सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 4% आरक्षण देने जा रही है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि विधेयक के पारित होते ही छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण हो जाएगा। उसमें आदिवासी वर्ग को 32%, एससी वर्ग को 13%, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 4%, कुल मिलाकर के 76% आरक्षण विधेयक लाए हैं। पूरे प्रदेश की जनता चाहती है कि आरक्षण विधेयक पारित हो। लोग निगाह लगा करके बैठे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से पुरजोर कोशिश हो रहा है कि आरक्षण विधेयक को रोकने का। आरक्षण विधेयक रुकने से आज शैक्षणिक संस्थाओं में एडमिशन प्रभावित हो रहा है, नौकरियों में भर्तियां जो होनी है वो प्रभावित हो रहे हैं, प्रमोशन प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए प्रदेश की जनता चाहती है कि जल्दी से जल्दी ये आरक्षण पारित हो। मुख्य विपक्षी दल भाजपा आरक्षण लाने के तरीके का विरोध कर रहा है। भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकार उच्चतम न्यायालय में मामला होते हुए भी विधेयक लेकर आई है। इससे हमारा केस कमजोर होगा। लेजिस्लेटिव असेंबली है, पर यह दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि लेजिस्लेशन पर जब हम चर्चा करते हैं तो सत्ता पक्ष के विधायक नहीं, मंत्री डिस्टर्ब करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति के लोगों को 32% आरक्षण मिले। हम चाहते हैं पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण मिले। हम चाहते हैं अनुसूचित जाति को 16% आरक्षण मिले। ये तो 76% की बात कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं 78% आरक्षण हो, परंतु उस आरक्षण का फायदा यहाँ के जनजाति समाज को, यहाँ के पिछड़े वर्ग को, यहाँ की जाति समाज को मिलना चाहिए। परंतु कांग्रेस के लोग नहीं चाहते कि उनको आरक्षण मिले, इसलिए नियम के विरुद्ध जाकर पहले भी हाई कोर्ट में हम हारे हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में केस चलते हुए हम विधानसभा का सत्र बुलाकर अवैधानिक काम कर रहे हैं। अगर हम उसको नियम, कायदे, कानून के अनुसार पास करेंगे तो छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी समाज को फायदा मिलेगा। विधानसभा में विधेयक के प्रावधानों पर चर्चा जारी है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के नगरनार के पास स्थित मालगांव में एक छुई खदान धंसने से 7 लोगों की मौत हो गई है। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस, प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है। दबे हुए लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। पुलिस अफसरों ने 7 लोगों की मौत की पुष्टि की है। कुछ परिवार के लोग यहाँ पे छुई निकालने के लिए आए हुए थे और इसी दौरान जब वो छुई निकाल रहे थे तो ऊपर से जो मिट्टी थी वो गिर गई, जिसके कारण दबने से अभी तक 7 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। 5 लोग को मृत हालत में निकाले गए थे। 2 की सांसें चल रही थी, उनको अस्पताल ले जाया जा रहा था। जब अस्पताल में जब तक पहुंचे डॉक्टर ने बताया कि उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। इन 7 मृतक लोगों में 6 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है। बाकी अगर किसी के दबे होने की आशंका है तो इसी के लिए अभी खुदाई जारी है।
अगर मिलते हैं तो आगे उसकी संख्या शेयर की जाएगी। स्थानीय पुलिस अफसरों के मुताबिक आज दोपहर कुछ ग्रामीण मालगांव में एक छुई खदान में काम कर रहे थे। इस दौरान ऊपर की पूरी मिट्टी उनके ऊपर गिर गई। इसकी वजह से सभी लोग दब गए। बचाव दल ने 5 लोगों के शव निकाले हैं। 2 लोगों की मौत अस्पताल ले जाते समय हो गई। कुछ घायलों को अस्पताल भी पहुंचाया गया है। वहां अभी कितने लोग दबे हुए हैं, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। भारत आज से शक्तिशाली वैश्विक समूह G20 का अध्यक्ष बन गया है। G20 में 8 विकसित और 12 विकासशील देश शामिल हैं। संगठन की अध्यक्षता की जिम्मेदारी हर साल एक नए देश को मिल जाती है। भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने पर छत्तीसगढ़ में भी भारी उत्साह है। रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केशरी लाल वर्मा ने कहा कि पूरे देश के लिए और इस विश्वविद्यालय के लिए भी ये एक बेहद गर्व की बात है। यह गर्व का दिन है जब भारत को G20 की प्रेसिडेंसी मिली हुई है। 1 साल के लिए आज प्रथम दिवस है और यह हमारे लिए, पूरे देश की हर जनता के लिए, विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही गौरव का दिन है। G20 की जो मीटिंगें होगी 200, उसमें भारत को बैठक करवाने का अवसर मिलेगा, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। यह हमारे विश्वविद्यालय के लिए, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के लिए यह गौरव का विषय है कि जो 75 विश्वविद्यालय चुने गए हैं जहां व्याख्यान होंगे इस संदर्भ में, उसमें हमारा विश्वविद्यालय सम्मिलित है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। इधर देश भर के पुरातात्विक धरोहरों पर रोशनी की भी तैयारी है। छत्तीसगढ़ में इसके लिए सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर को चुना गया है। पुरातत्व विभाग ने लक्ष्मण मंदिर को G20 की थीम पर सजा दिया है। सिरपुर पहुंचे हुए लोगों ने केंद्र सरकार की इस पहल की सराहना की है। केंद्र सरकार द्वारा हमारे जितने भी ऐतिहासिक धरोहर हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है और ये हमारे बहुत हर्ष की बात है कि छत्तीसगढ़ हमारे जिले महासमुंद से भी सिरपुर में जो स्थित लक्ष्मण मंदिर है इसको इसमें शामिल किया गया है और इसकी भी अहम भूमिका रहेगी। लोगों का मानना है कि इससे निश्चित ही विकास दर में बढ़ोतरी होगी और भारत की संस्कृति को लोग समझेंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डिजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया। यह सुविधा दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी हवाई अड्डों पर आज से शुरू कर दी गई है। डिजी यात्रा के अंतर्गत हवाई अड्डों पर यात्रियों की शिनाख्त चेहरे की पहचान तकनीक के आधार पर की जाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। हवाई सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 1 दिसंबर से डिजी यात्रा की शुरुआत कर दी है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार से पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआत दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी हवाई अड्डों से शुरू की है। This will provide a huge fillip to passenger service, passenger operability and passenger convenience in the days to come. डिजी यात्रा का मतलब है कि अब आपको डिजी यात्रा एक ऐप आपको डाउनलोड करना होगा, उसको अपने आधार से जोड़ना होगा, एक आपको अपनी फोटो यानी सेल्फी फोटो लेनी होगी और उसके बाद सीधे आप जब अपने एयरपोर्ट पे आएंगे ना तो आपको बोर्डिंग पास दिखाने की जरूरत है और ना ही किसी भी तरीके के पहचान पत्र को दिखाने की जरूरत है। एक अनुमान के मुताबिक 50% समय की बचत होगी देश के अंदर हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को। इसके दूसरे चरण की शुरुआत मार्च 2023 में होगी, जिसमें विजयवाड़ा, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे के हवाई अड्डों पर भी डिजी यात्रा शुरू हो जाएगी। इसके बाद तीसरे चरण में इसको पूरे देश में लागू किया जाएगा। डिजी यात्रा ऐप का मकसद यात्रियों के सफर को आसान और प्रोसेस को पेपरलेस बनाना है। जो भी आप इंफॉर्मेशन अपनी देंगे 24 घंटे पहले डिजी यात्रा के माध्यम से, वो इंफॉर्मेशन आपकी यात्रा खत्म होते ही अपने आप डिलीट हो जाएगी। इसीलिए अगर आपकी जितनी भी जानकारियां हैं, डेटा इंफॉर्मेशन है, वो किसी भी तरीके से किसी भी दूसरे हाथों में नहीं जाएगा, पूरी तरीके से वो सुरक्षित।
छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही नैना सिंह धाकड़ को तेनजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिला है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नैना को सम्मानित किया। इसके तहत स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र समेत 15 लाख रुपए भी दिए गए हैं। नैना छत्तीसगढ़ की पहली खिलाड़ी हैं जिन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया है। बस्तर के एकटागुड़ा की रहने वाली नैना सिंह करीब 10 साल से पर्वतारोहण में सक्रिय हैं। नैना ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की भी चढ़ाई की है। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नैना सिंह धाकड़ को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है। भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेलो इंडिया स्कीम के तहत छत्तीसगढ़ के 7 केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। ये 7 केंद्र अलग अलग जिलों में खोले जाएंगे। बताया जा रहा है कि भारतीय खेल प्राधिकरण ने वेट लिफ्टिंग, फुटबॉल, खो खो, कबड्डी और बैडमिंटन के लिए इन खेलो इंडिया केंद्रों को मंजूरी दी है। इन केंद्रों की स्थापना के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण वित्तीय सहायता भी देगा। इनके मिल जाने से छत्तीसगढ़ में अब खेलो इंडिया स्कीम के तहत कुल केंद्रों की संख्या बढ़कर 14 हो जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में 7 खेलो इंडिया केंद्रों की मंजूरी मिलने पर प्रसन्नता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इससे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने का अच्छा मौका मिलेगा। खेल संचालनालय ने पिछले दिनों खेलो इंडिया केंद्र प्रारंभ करने का प्रस्ताव भारतीय खेल प्राधिकरण को भेजा था। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में मतदान से 3 दिन पहले माओवादियों ने उत्पात शुरू कर दिया है। आज सुबह माओवादियों ने कोदा पाखा गांव में लगे एक मोबाइल टावर में आग लगा दी। ये जगह दुर्गू कोंदल थाना क्षेत्र में आती है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और आइए अब देखते हैं कुछ खबरें जिलों से। जांजगीर चांपा जिले में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने जन सुनवाई की। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक, सदस्य शशि कांता राठौर और अर्चना उपाध्याय ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आई शिकायतों पर सुनवाई की। इस दौरान 30 मामले आए थे। सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर नायक ने कहा कि महिलाओं को तुरंत न्याय दिलाना ही हमारी पहली प्राथमिकता है। कबीरधाम जिले में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने निर्धारित समय पर चावल जमा नहीं करने वाले 3 राइस मिलों पर कार्रवाई की है। कलेक्टर जन्मेजय महोबय के निर्देश पर जांच टीम ने इन राइस मिलों की जांच की थी। जिला विपणन अधिकारी ने बताया कि राइस मिलों के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज होगी। कलेक्टर ने समय सीमा की बैठक के दौरान चावल जमा करने की समीक्षा की थी। तब से राइस मिलों को समय पर चावल जमा करने के लिए कहा जा रहा था। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए नया विधेयक पेश। विपक्ष ने विधेयक लाने के तरीके पर घेरा। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक छुई खदान धंसने से 7 ग्रामीणों की मौत। राहत और बचाव कार्य में जुटा स्थानीय प्रशासन। हवाई सेवाओं में आज से डिजी यात्रा सुविधा शुरू। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया उद्घाटन। और राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही नैना सिंह धाकड़ को दिया तेनजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।